ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 6 चैप्टर में कई सारे सिस्टम्स हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक्सेशन सिस्टम। इसमें से सबसे दूसरी और इम्पोर्टेंट वाली जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? हाँ, तो सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन क्या है वो समझना पड़ेगा। क्या? रेस्पिरेशन। बच्चा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम सीखेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, नॉर्मली रेस्पिरेशन क्या होता है? या तो हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकाल देते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसी को आप लोग रेस्पिरेशन समझते हो ना। दरअसल रेस्पिरेशन ये नहीं है, रेस्पिरेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो हम लिखे। द प्रोसेस in which organism oxidize their food and get एनर्जी। देखो बच्चा, एक ऐसी प्रोसेस जहां ऑर्गेनिज्म है अपने फूड को ऑक्सीडाइज कर दे और एनर्जी ले उस फूड से। तो ये जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। कहां ये प्रोसेस होती है? देखो यहाँ पे फूड भी आ रहा है, रेस्पिरेशन भी आ रहा है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी आ रही है। तो पहले हम ये देखें कि ये प्रोसेस कहां आती है। देखो, सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, मान लो कि ये अपने, हम पेड़ या पौधे का एग्जांपल ना लेते हो, हम खुद का एग्जांपल लें। तो चलो मैं क्या कर रहा हूं कि खाना खा रहा हूं, यानी कि फूड इनटेक कर रहा हूं। देखो, फूड इनटेक कर रहा हूं, इसका मतलब फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, सब मिक्सचर होगा। कार्बोहाइड्रेट अलग नहीं मिलेगा, ग्लूकोज अलग नहीं मिलेगा, विटामिन और फैट्स अलग अलग नहीं मिलेंगे हमें। सभी चीजें क्या है? अलग अलग हमें मिलती है। तो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होगा। क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। अब फूड तो हमने ले लिया, वो कहां जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड आया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगी? जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म था उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फॉर्म में। क्या? कन्वर्टिंग into simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अब ये जो सिंपल फॉर्म है वो हम यूज करेंगे अपने ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के लिए। यूज फॉर ग्रोथ और एनर्जी लेने के लिए। बट ध्यान रखना, जब ये सिंपल फॉर्म से यूज होता है ग्रोथ और एनर्जी के लिए, तब यहां पे रेस्पिरेशन काम आता है। क्या? यहां पे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ये एटीपी
का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एज अ कॉइन, हम जैसे नॉर्मली 1 रुपी 2 रुपी कॉइन से हमारा काम करवाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को यूज करके वेरियस ग्रोथ और एनर्जी फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। ये था पूरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस बच्चा पढ़ी कि भाई कहाँ रेस्पिरेशन होता है, कौन से फॉर्म में रेस्पिरेशन आपको मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे रेस्पिरेशन में आगे। कोई डाउट है बच्चा पढ़ने? डाउट है तो बताओ चलो। रेस्पिरेशन के टाइप्स हम देखेंगे। रेस्पिरेशन के टाइप्स, ओके, मेनली रेस्पिरेशन के टाइप्स दो तरह के होते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे देखो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखने से पहले हम पुराने स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, यानी कि 9, 8, 7 में, जहां आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था। चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स वेरियस एनिमल्स या वेरियस ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। Respiratory organ क्या? Which the organ which is helpful in respiration. The organ which help in respiration. ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन में क्या है बेटा? ह्यूमन में वो है नोज। ह्यूमन में है वो नोज। जब हम बात करें मेंढक की यानी कि फ्रॉग में, नोज है। हम लंग्स भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हमारे मेन ऑर्गन क्या है? लंग है। समझ में आया? इन फ्रॉग क्या है? स्किन। फ्रॉग है वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। पेड़ पौधे में वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो वो हम देखेंगे बच्चा आगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको समझ में आ गया, फिर मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ बच्चा। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या है? तो ह्यूमन में वो लंग्स क्या? ओके, अब हमें आपके सब में लंग्स तो कॉमन चीज है। उसके बाद फ्रॉग। फ्रॉग में क्या आएगा? स्किन, जैसे मैंने लिखा था। स्किन सिर्फ स्किन से नहीं, वहां पे नोस्ट्रिल्स भी होते हैं फ्रॉग में। छोटे छोटे होल होते हैं उसके मुंह के ऊपर, यानी कि नोस्ट्रिल्स। ओके, अब फ्रॉग के बाद केचुआ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में केचुआ को?
अर्थवर्म्स। ओके, अर्थवर्म की जो स्किन है वो स्टिकी स्किन होती है, यानी कि स्लिपरी स्किन होती है, और इसी से अर्थवर्म है वो रेस्पिरेशन करता है, यानी कि स्किन से। अब लास्ट बट लिस्ट पे सबसे वैरायटी वाला अपना प्लांट। प्लांट बच्चा वैरायटी में रेस्पिरेशन करता है। नॉर्मली हम मैदानी इलाकों में देखें, यानी कि यहाँ पे मैदानी इलाकों में देखें तो क्या है, प्लांट्स है वो रेस्पिरेशन करते हैं अपने लीव्स से। किससे? लीव्स से जो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, उसका पहला एग्जांपल अपना नीम का पेड़, उसके पत्ते होते हैं, उससे रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि नीम ट्री। ओके, देन एक और एग्जांपल दो, ये लीव्स से हुआ। अब सिर्फ लीव्स से नहीं होता, रूट से भी होता है। किससे? रूट। अब ये रूट वाले रेस्पिरेशन कहां आपको दिखने मिलेगा? दलदली इलाकों में, जहां डेल्टा जनरेट होता है। इनकेस आप समुद्र किनारे जाओ, मैंग्रोव ट्री जो जमीन के अंदर से अपने रूट्स बाहर निकालते हैं, उसमें छेद होते हैं, और वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि मैंग्रोव ट्री। ओके, रूट्स आ गए। अब बचा क्या? स्टेम्स। समझ में आया? स्टेम से कौन कौन से ट्रीज या कौन कौन से प्लांट से वो रेस्पिरेशन करते हैं? तो बच्चा कैक्टस, जो नॉर्मली जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। समझ गया? मरुस्थल वाले पौधे, अपने कांटों वाले पौधे। समझ में आया? पर कांटों वाले पौधे में अपना रोज प्लांट नहीं आएगा। रोज प्लांट में कांटे होते हैं, बट वो प्लांट जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, यानी डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, उसमें क्या आएगा? अपना कैक्टस। क्या? ओके, तो ये जो लीव्स है उसमें स्टोमेटा थ्रू होता है। किसमें? स्टोमेटा से, वो आगे हम पढ़ेंगे। रूट है तो रूट में हॉल से होता है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। और जो हमारा स्टेम है उसमें होता है छोटे छोटे हॉल से, यानी कि तो ये था पूरा रेस्पिरेशन अलग अलग चीजों में कहां से होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।